हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल सिविलियंस सिविल इंजीनियर। स्टील स्ट्रक्चर का पार्ट 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आएगी ऐसा हमें लगता है। फिर भी अगर आपको लगता है वीडियो आपको पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक का बटन दबाने से पहले कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दें कि आपको क्या इशू आ रहा है। अगर वो आपका इशू हम सॉल्व कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो वीडियो को लाइक कर देना। नहीं करते हैं तो आप डिसलाइक करने के हकदार हैं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं हम पार्ट 9। आई होप आपको ये सेशन समझ आएगा जैसे कि पुराने सेशन आपको समझ आ रहे हैं। आप सभी का बहुत प्यार हमें मिल रहा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को ज़रूर ज़रूर लाइक कर दें। बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारी टीम आपके लिए इस बुक को थोरली हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ पार्ट 9 इज 201। ड्राफ्ट्समैन 2016 में पूछा गया नेम द वेल्डिंग जॉइंट। एक फिगर दे दी, इस वेल्डिंग जॉइंट का नाम पूछ रहा है। कॉर्नर जॉइंट, एज जॉइंट, बट जॉइंट या फिर लैप जॉइंट। एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है, उसने जान के जब यहाँ पे जॉइंट्स गिवन हैं तो ऑप्शन दी हैं कॉर्नर और एज जॉइंट। एक कॉर्नर पे भी लग रहा है स्टूडेंट को और एज पे भी लग रहा है, बट हैं दोनों के दोनों गलत। सर बट जॉइंट ये है नहीं तो ये है क्या? दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं तो एक लैप जॉइंट है। ऑप्शन डी। सर ये वेल्ड है, ये कौन सा है? आपने बताया था हमें ये फिलेट वेल्ड होता है, जो लैप जॉइंट में यूज़ हो रहा है ये फिलेट वेल्ड है। दोनों चीज़ें सर हमने सीख ली क्वेश्चन से। इसका आंसर है हमारा लैप जॉइंट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 202। एमपी सब इंजीनियर 2017 सेकंड मीटिंग द मिनिमम लेंथ ऑफ द बट वेल्ड शैल बी। बट वेल्ड की मिनिमम लेंथ की बात कर रहा है। ऑप्शंस पढ़ते हैं। इक्वल टू द थिकर प्लेट थिकनेस, इक्वल टू द थिनर प्लेट थिकनेस, 2 टाइम्स द साइज ऑफ वेल्ड या फिर 4 टाइम्स द साइज ऑफ वेल्ड। तो मैंने आपको 200 नंबर जो क्वेश्चन था उसमें बताया था जो मिनिमम लेंथ वो हमारी कितनी होती है। इफेक्टिव लेंथ बोल देते हैं तो वेल्ड की कितनी होती है? सर बहुत अच्छे से हमें पता है कितनी होती है। एल मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4s। वहाँ फिलेट वेल्ड की बात हो रही थी, यहाँ बट वेल्ड की बात है, सेम ही चीज़ है। तो मिनिमम लेंथ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4s। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 4 टाइम्स द साइज ऑफ वेल्ड, यानी कि ऑप्शन डी। देखिए हर क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट निकलता है, कॉन्सेप्ट से न्यू क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने रिवीजन किया है, क्वेश्चन को थोरली पढ़ा है तो सारे क्वेश्चन आगे ईजी लगते हैं। Moving to the next question, question number 203, MP Vyapam Sub Engineering 2017. In arc welding process, the arc is shielded in order to. एक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस की बात कर रहा है तो उसमें आर्क को शील्ड किया जाता है इन ऑर्डर टू। आर्क को शील्ड क्यों किया जाता है ये पूछ रहा है। प्रोटेक्ट मोल्टन मेटल फ्रॉम एयर इधर विद गैस वेपर और स्लैग ओनली, कंट्रोल मेल्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोड फॉर मोर यूजेज ऑफ एनर्जी ओनली, एंड ऐड अलोइंग इंग्रेडिएंट्स ओनली। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट लगेंगे, चाहे आपको इस प्रोसेस के बारे में ना ही पता हो। बट थोड़ा सा अगर आप अपना बेसिक सेंस लगाएंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे जो कि थोड़ा अनकॉमन होता है, तो आप इसका आंसर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, कि आग इसलिए शील्ड की जाती है ताकि वो मोल्टन मेटल को प्रोटेक्ट कर सके एयर से और कंट्रोल कर सके मेल्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोड फॉर मोर यूजेज ऑफ एनर्जी ओनली एंड एड अलोइंग इंग्रेडिएंट्स ओनली, यानी कि ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 204। ये पूछा गया छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जाम 2016 और हरियाणा सीजेई 2015। देख रहे 2015-2016 में क्वेश्चन पूछा गया, जो 15 में आया वही 16 में किसी और एग्ज़ाम में आ गया। यही इस बुक की खासियत है कि कहीं भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हो आपको पता होता है, एक ही जगह पे आपको कंटेंट मिला है। और टीम सिविलियंस आपके लिए जो लाई है एक थोरो रिवीजन आपको करा रही है, एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में बता रहे हैं, हम आपको चीज़ें समझा रहे हैं ताकि ये बुक आप अच्छे से रिवाइज कर सके, जो कि खुद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। अब पढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। इन स्ट्रक्चरल स्टील डिजाइन द साइज ऑफ बट वेल्ड शेल बी स्पेसिफाइड बाय। स्ट्रक्चर स्टील का डिजाइन हो रहा है, साइज ऑफ बट वेल्ड को स्पेसिफाई कैसे करते हैं? इसका आंसर आपके दिमाग में अब तक आ चुका होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियोस को बार बार देखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करें और मेरी बातों को ध्यान से सुन। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। वेल्डिंग मटेरियल टाइप, एवरेज थिकनेस ऑफ द एलिमेंट्स बीइंग वेल्डेड, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस या टेम्परेचर एट विच वेल्डिंग शुड बी डन। सर टेम्परेचर कोई लिंक नहीं है, वेल्डिंग मटेरियल कोई लिंक नहीं है। अब कन्फ्यूजन है बी और सी में। सर एवरेज थिकनेस ऑफ द एलिमेंट बीइंग वेल्डेड या फिर इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। सर आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया था कि इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस से ही बट वेल्ड का साइज है वो लिंक रहता है। हर चीज़ जब भी वेल्ड की बात करेंगे सर थ्रोट थिकनेस से ही लिंक होती है इन द 99% ऑफ द केस। वेल्ड हमारा शेयर में वीक होता है, टेंशन में स्ट्रांग होता है, ये आपको याद रखना है। मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड आपको पता था सर, 3 5 6 8 वाला फॉर्मूला हम नहीं भूलते हैं। लेस देन इक्वल टू 10 mm में 3 होता है, 11 से 25 होता है, 21 से 32 6 होता है, 32 से ग्रेटर या 50 तक जाएंगे तो 8 होता है और ग्रेटर देन 50 से
10 होता है। ठीक है सर, ये चीज़ अब हमें याद है। और मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड का केस है, अगर स्क्वायर एज है तो थिकनेस ऑफ प्लेट -1.5 mm करते थे, और राउंड या सर्कुलर एज है तो 3/4 ऑफ थिकनेस ऑफ प्लेट हम लेके चलते थे। ये सारे कॉन्सेप्ट हमें याद हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। ये चीज़ें हम बिल्कुल नहीं भूलने वाले, टू दी पॉइंट टिप्स पे चीज़ें रहेंगी तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 205, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। कोल इंडिया ने 2016 में पूछ लिया, व्हाट शैल बी द मिनिमम इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस ऑफ अ फिलेट वेल्ड इन अ केस ऑफ स्ट्रक्चर स्टील डिजाइन। सर मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड पूछ रहा है, अभी आपने बताया सर 3, 5, 6, 8, 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑप्शन देखते हैं। 2 नहीं हो सकता, 3, 4, 5, 4 कोई साइज नहीं होता, 3 और 5 सर ऑप्शन बी करेक्ट है। हमने ये चीज़ पढ़ रखी है बहुत अच्छे से, तो हमारे को तो कन्फ्यूजन हो ही नहीं सकता एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 206, एच पी प्लस बी जेई 2016, आर आर बी जेई गुवाहाटी 2014, इंजीनियरिंग सर्विसेज 1996, 926। देख रहे हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन मिलके आपको एग्जाम में रिपीट होते हैं। इन द फिलेट वेल्ड द वीकेस्ट सेक्शन इज द, फिलेट वेल्ड में वीकेस्ट सेक्शन क्या होता है? मैं ये 100% एश्योर कर सकता हूँ, ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में आंसर इसका आ गया होगा अगर आप मेरे चैनल से पढ़ते हैं। स्मॉलर साइड ऑफ द फिलेट, थ्रोट ऑफ द फिलेट, साइड परपेंडिकुलर टू द फोर्स या फिर साइड पैरेलल टू द फोर्स। सर आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दी ये चीज़ें हमको। सर थ्रोट ऑफ द फिलेट की बात करते हैं, यही सबसे वीकेस्ट होता है। जो हमारा वेल्ड है वो शियर में वीक होता है, टेंशन में स्ट्रॉन्ग होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट हमें बिल्कुल अच्छे से याद है, तो ऑप्शन बी को करेक्ट कर दीजिए। अगर मेरे पढ़ाई कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहे हैं, मेरा तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हमें बहुत अच्छा फील होता है, तो हम और मेहनत करते हैं। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 207। सर 200 प्लस क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं, सारे कॉन्सेप्ट हमारे रॉक स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। क्वेश्चन जैसा मर्जी हो अब हमें आता है। यहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए गए हैं। यूपी पी सी एल जेई 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, इन अ डिज़ाइन ऑफ अ फिलेट वेल्ड, साइज ऑफ द वेल्ड फॉर द राउंडेड, ये फाउंडेड नहीं राउंडेड टो ऑफ अ रोल्ड सेक्शन मस्ट नॉट बी मोर देन डैश ऑफ द थिकनेस ऑफ टो। सर दो तरह के होते हैं, एक राउंडेड एज होता है, एक स्क्वायर एज होता है। यहाँ पर राउंडेड बोल दिया है, ऑप्शंस पढ़ते ही मुझे समझ आ गया था, 1/4, 1/2, 3/4 या फिर 5/4। सर आपने बताया था अगर स्क्वायर एज है तो थिकनेस ऑफ प्लेट में से 1.5 mm में माइनस कर दूंगा, बट यहाँ राउंडेड बोल दिया सब सर 3/4 थिकनेस ऑफ प्लेट लिख देता हूँ। तो सर यही तो बोला, थिकनेस ऑफ टो की बात कर रहा है, तो 3/4 यानी कि ऑप्शन सी। थोड़ी सी लैंग्वेज बदल दी है बट आंसर तो वही है, बात तो वही है, कॉन्सेप्ट तो वही है। ये तभी आती हैं चीज़ें जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हो, चीज़ें अच्छे से समझी हो, तभी एग्ज़ाम में बहुत ईजी लगती हैं चीज़ें। यहाँ पर हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट हो गया है, यहाँ पर टेंशन मेंबर्स की बात की जाएगी। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 209 एसएससी जेईई 2019 में पूछा गया है। पहला ही क्वेश्चन बेहतरीन है, द मिनिमम एज डिस्टेंस एंड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एनी होल टू द नियरेस्ट एज ऑफ प्लेट फॉर शीयर्ड और हैंड फ्लेम कट एजेस इज। सर हमको पता है क्या कॉन्सेप्ट होता है सर मिनिमम एज डिस्टेंस का? सर 1.5 फाइव ऑफ होल होता था। बट सर ये तो मशीन कट एलिमेंट्स के लिए बताया था आपने, बट हैंड कट होगा तो सर कितना होगा? अरे वैल्यू बढ़ा दो, 1.75H लिख दो यहाँ पे। सर बिल्कुल बेहतरीन, आपने समझाया था 1.5H होता है मशीन कट के लिए, और 1.7 होता है हमारा हैंड फ्लेम कट एजिस के लिए। सर हमें कॉन्सेप्ट याद है ये वाला, तो ऑप्शन पढ़ते 1.7 टाइम्स होल डायमीटर, 1.8, 1.9 या फिर 1.5। तो 1.5 भी गिवन है, 1.7 भी गिवन है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है यहाँ पे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। तो हैंड फ्लेम कट है जिसे, तो 1.75H हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। और मिनिमम पिच कितनी होती है वो आपको बताइए, सर 2.5 ऑफ नॉमिनल डायमीटर, यानी कि 2.5 ऑफ 5। क्वेश्चन नंबर 210 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएससी जेईई 2019 इवनिंग शिफ्ट फॉर इंस्पेक्शन ऑफ वेल्डेड जॉइंट, द मेथड इन विच आयरन फिलिंग्स आर स्प्रेड ओवर द वेल्ड एंड इट इज देन सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज। एक इंस्पेक्शन मेथड है वेल्डेड जॉइंट को चेक करने का, उसमें आयरन फिलिंग्स को स्प्रेड किया जाता है वेल्ड के ऊपर, फिर एक इलेक्ट्रिक करंट को सब्जेक्ट किया जाता है। सर मेरे को स्टील की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, मुझे स्टील आता ही नहीं है, बट फिर भी सर ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकता हूँ। सर आयरन फीलिंग्स देखा, करंट देखा, दिमाग में एक फीलिंग्स ही आएगी, सर मैग्नेटिक किसी चीज़ की बात कर रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट तो नहीं है। सर आयरन फीलिंग्स की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अटैच होंगे किसी चीज़ से, तो मैग्नेट की मुझे फीलिंग आ रही है, सर मैग्नेटिक चीज़ हो सकती है।
तो मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता था, मुझे आंसर नहीं पता था, फिर भी मैं ऑप्शंस पढ़े मैंने, मैग्नेटिकल पार्टिकल मेथड, डाई पेनिट्रेशन मेथड, रेडियोग्राफी मेथड या फिर अल्ट्रासोनिक मेथड। सिर्फ तीनों ऑप्शंस का लिंक ही नहीं लग रहा मुझे इस क्वेश्चन से कहीं दूर दूर तक, क्योंकि ऐसा स्टेटमेंट ही कहीं नहीं आया। बट मैग्नेटिक पार्टिकल मेथड का लिंक मुझे लग रहा है। ऑप्शन ए सर करेक्ट हो जाता। मैंने स्टील नहीं जानता था मैं, फिर भी इस क्वेश्चन को मैंने इजीली सॉल्व कर लिया। बच्चे ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, आपने नहीं छोड़ना है। जहाँ जहाँ आपको लगता है आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है। पहले जो स्ट्रॉन्ग जोन्स हैं हम उनको कवर करते हैं, उनमें मार्क्स गेन करते हैं, फिर एक राउंड और लेते हैं, फिर ऐसे क्वेश्चन हम कवर करते हैं। टाइम एग्जाम में कम रहता है, बट जब आपने बहुत प्रैक्टिस की होती है तो बहुत टाइम मिलता है एग्जाम में, क्योंकि आपकी ये चीज़ें टिप्स पे होती है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, फिर टाइम बचता है। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 211, जो कि एक न्यूमेरिकल है, SSC JEE 2019 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। स्टील रोड है 20 mm डायमीटर की, इज यूज एज अ टाई मेंबर इन द रूम रूफ ब्रेसिंग सिस्टम एंड मे बी सब्जेक्टेड टू पॉसिबल रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू विंड लोड। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लेंथ ऑफ द मेंबर। सर ये रिवर्सल स्ट्रेस क्या होता है, विंड लोड क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे अभी, कि क्या क्या वैल्यू होती है, हमारी स्लेंडरनेस रेशो की वैल्यू क्या क्या रहती है, ये हम अभी पढ़ेंगे। मीन वाले याद रखिए आप, एक टेंशन मेंबर जो है, अगर उस पर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू विंड लोड है तो उसका लैम्डा वो 350 तक होता है, स्लेंडरनेस रेशो 350 होती है। स्लेंडरनेस रेशो का फॉर्मूला क्या होता है सर, L/R मिनिमम। ये मैंने पीछे पढ़ा था एक क्वेश्चन में कि सर L/R मिनिमम स्लेंडरनेस रेशो होती है 350 के इक्वल, आप रख दीजिए। अब सर क्वेश्चन में हमसे एल निकालने को बोला है, तो सर अगर एल पता निकालना है तो आर मिनिमम की वैल्यू तो हमको चाहिए होगी। तो सर आर मिनिमम कैसे निकालते हैं, सर आपने बताया था आई इजिकल टू ए आर स्क्वायर होता है, तो आई बाई ए करते हैं और यहाँ रूट हो जाता है। सर ये मुझे आ गया, बट सर यहाँ तो एक और कॉन्सेप्ट फंस गया। सर आई कैसे निकालेंगे, ए कैसे निकालेंगे, तो गिवन है ही नहीं। तो सर मुझे लिंक किया, स्टील रोड सर्कुलर होती है, डायामीटर दिया तो मैं एरिया निकाल सकता हूँ, और इनर्शिया मुझे पता है। इनर्शिया क्या होता है, पाई डी फोर और एरिया होता है, एरिया कितना होता है, पाई d² बाई 4। सर 4 से ये कट हुआ तो ये बचा 16, और पाई से पाई कट हो जाएगा, d² से d² कट हो जाएगा, तो d बाई रूट में क्या बचा अंदर, d² बाई 16। तो सर बाहर लेकर जब आते हैं रूट से तो सर d/4 बच जाता है। सर ये जो आर मिनिमम है ना, ये हमारा d/4 हो गया, ये मुझे समझ आ गया। अब d गिवन था 20, और 20/4 करेंगे तो सर आर मिनिमम हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, सर 5 mm आ जाना चाहिए। सर आर मिनिमम 5 mm मेरा आ चुका है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए सर, एल इजिकल टू, मार्कर चेंज कर लीजिए, एक बार कर देते हैं, आप कहीं और मैं ना मानूँ, ऐसा हो नहीं सकता। 350 × 5 कर दीजिए सर, 30 × 5 150, 25 1750 mm। इतनी फास्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक्स लेकर आऊँगा बहुत जल्दी। मैं बता रहा हूँ आप बाकी स्टूडेंट से इतनी आगे निकल जाएंगे, आपको एहसास भी नहीं होगा, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम में। अगर उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं, और उसमें अगर आप स्ट्रांग हो गए तो मैं बता रहा हूँ आपका कोई मुकाबला नहीं होगा एग्ज़ाम में। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आना एक अलग बात होती है, कंसेप्ट पता होना एक अलग बात होती है, थर्ड कंसेप्ट चीज़ होती है स्पीड, और फोर्थ होती है कि आप कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं उसको। स्पीड और कैलकुलेशन अपने आप में लिंक हैं, आंसर सबको पता होता है, बट टाइम कितना लगता है ये इंपॉर्टेंट होता है। अब सर टाइम का क्या रिलेशन, टाइम जितना ज़्यादा लगेगा उतने क्वेश्चन आप कम कर पाएंगे, जितने क्वेश्चन आप कम कर पाएंगे उतने मार्क्स आप कम स्कोर करेंगे। ये बातें आपको मैं बता रहा हूँ, याद रखना हमेशा। Moving to the next question, question number 212, SSC JEE 2019 morning shift. As per IS code, what should be the maximum slenderness ratio for the tension members in which reversal stress due to load other than wind or seismic force occurs? क्या बेहतरीन क्वेश्चन एग्जामिनर ने डिज़ाइन किया है, सब कुछ आपके दिमाग के अकॉर्डिंग उसने लिख दिया। बट इन विच रिवर्सल स्ट्रेस ड्यू टू लोड अदर देन विंड और सीज्मिक फोर्सेज। ऑप्शन में 350 भी दे दिया है उसने, ताकि आप उसको तुरंत मार्क करें और गलती कर दें। बट यहाँ पे बात हुई है अदर देन विंड, अगर विंड का इफेक्ट हो रहा होता तब स्लेंडरनेस रेशियो सर 350 हो जाती, बट अगर नहीं हो रहा तो कितनी होगी, सर 180 होती है। बट सर मुझे कैसे याद रहेगा ये, क्योंकि आपने तो हमें सिखाया ही नहीं। तो सिखा देते हैं, अब वेट नहीं कराएंगे। सर
हैंगर बार जब होता है, सॉरी हैंगर मेंबर्स होते हैं, जब आप जो हैंगर बार होते हैं ये हमारे टेंशन मेंबर होते हैं सर, ये हमारे टेंशन मेंबर होते हैं। इनकी वैल्यू कितनी रहती है सर? 160 रहती है। इनकी स्लेंडरनेस रेशियो कितनी रहती है? 160। सर याद रहेगा, हैंगर बार है, 160 की स्लेंडरनेस रेशियो हमारी रहेगी। तो सर अब टेंशन मेंबर की कितनी रहती है? जो टेंशन मेंबर सब्जेक्ट होता है रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू लाइव लोड ओनली, जिस पे लाइव लोड लग रहा है, विंड लोड नहीं लग रहा है, उसकी वैल्यू होती है 180। ठीक है सर। सर टेंशन में कम हो गया। अब कंप्रेशन मेंबर, सर कंप्रेशन मेंबर की भी कितनी रहती है? 180। कंप्रेशन की भी 180, टेंशन की भी 180 और हैंगर की 160। पर सर ये टेंशन है हमारा टी एल यानी लाइव लोड वाला, अगर टी विंड लोड होगा तो सर 350 हो जाएगी। सर एक वैल्यू और होती है, क्या होती है? ऑप्शन में गिवन भी है 400। सर ये एक मैक्सिमम लिमिट होती है, लैम्डा मैक्स बोलते हैं इसको। इससे ज़्यादा स्लेंडरनेस रेशियो हो नहीं सकती, अगर होगी तो एज अ केबल की तरह बिहेव करेगा, इतना बैंड हो जाएगा। तो यही हम लेके चलते हैं, इसका फॉर्मूला L/R मिनिमम होता है, ये आप जान चुके हैं। आर मिनिमम निकालने का तरीका रूट I/A होता है। आई का आपको पता होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, हर एक स्ट्रक्चर का एरिया भी आपको पता है। जहाँ तक ज़रूरत होगी मैं आपको सारे एरिया और इनर्शिया सिखाता जाऊँगा। तो अब यहाँ पे याद हो जाएगा, 160 हैंगर बार का, कंप्रेशन का 180, टेंशन विद लाइव लोड 180, टेंशन विद रिवर्सल ऑफ विंड स्ट्रेस या विंड लोड का रिवर्सल स्ट्रेस लग रहा है तो 350। बट इन क्वेश्चन अदर देन सीजमिक फोर्स बोला था, विंड फोर्स बोला था, तो 180 यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको सारी वैल्यूज अब याद रहने वाली हैं। मैंने पूरी कोशिश की आपको हर एक चीज़ में यहाँ पे सिखाऊं, जितना मैं जानता हूँ उतना मैं आपको सिखाता हूँ, ताकि एग्ज़ाम में आपको कुछ डिफ़िकल्ट ना लगे। और मेरा ये मानना है, जितना मैं जानता हूँ अगर आप ऐसा कर भी लेंगे तो आप 70+ मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं टेक्निकल पोर्शन में, किसी भी एग्ज़ाम में 70% से ज़्यादा बहुत वैल्यू रखती हैं ये चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 213 SSC JEE 2019, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। मेरा स्टूडेंट ने पहले ही तरीका सीख रखा है सर, करेक्ट हो, इनकरेक्ट हो, नॉट हो, इसको मैं पहले मार्क कर लूँगा। क्वेश्चन पढ़ते ही मेरा पहला काम यही है। अ मोड ऑफ फेलियर इन टेंशन मेंबर, इनमें से कौन सा तरीका फेलियर का नहीं है टेंशन मेंबर में? सर इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट हमने कर लिया है, अब आंसर हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन पढ़े, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, ब्लॉक शियर फेलियर, लोकल बकलिंग या फिर नेट सेक्शन रप्चर। जो स्टूडेंट होगा उसको पता है हम टेंशन मेंबर में ए नेट निकालते हैं, वो इसीलिए निकाला जाता है कि नेट सेक्शन रप्चर के चांसेस होते हैं। तो सर ये तो करेक्ट है, ये हमें तो सही लग रहा है। अब सर जब टेंशन मेंबर होता है वो इजीली फेल नहीं करता है, जब भी वो फेल करता है पूरे का पूरा स्ट्रक्चर फेल करता है, ब्लॉक की तरह फेल करता है, इन शियर एज अ ब्लॉक की तरह फेल करता है। तो सर ब्लॉक शियर फेलियर भी मुझे सही लग रहा है, मैंने सुना सुना लग रहा है मुझे, तो ये भी करेक्ट है। तो एक ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग होगी या लोकल बकलिंग, तो हमेशा याद रखना है कि टेंशन मेंबर में लोकल बकलिंग नहीं होती है। टेंशन मेंबर में लोकल बकलिंग हमारी नहीं होती है, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग होती है। जब ब्लॉक शियर फेलियर हो रहा है, जब ब्लॉक डील कर रहा है, तो ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग के भी चांसेस होते हैं, बट लेकिन लोकल बकलिंग हमारी टेंशन मेंबर में कभी नहीं होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे एक मोड ऑफ फेलियर नहीं है टेंशन मेंबर में, बट यहाँ हमने सीखा जो नहीं है वो, और जो 3 हो सकते हैं वो भी, क्योंकि आगे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं कि कौन सा होता है वो भी पूछ लेगा, तो आपको वो भी जानना है, वो भी मैंने आपको तीनों बता दी। क्वेश्चन नंबर 214 RRB JEE CBT 2019 in the evening shift. The following are the statements about lug angle used to connect heavily loaded tension member to gusset plate। यहाँ से पहला कंसेप्ट सीखा कि सर अगर हैवीली लोडेड टेंशन मेंबर है तो उसे गसेट प्लेट से हमें कनेक्ट करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ लग एंगल। ये क्वेश्चन बनता ही हमें समझ आ गया। स्टेटमेंट पढ़ दीजिए सर हमारे लिए। द लेंथ ऑफ एंड कनेक्शन इज रिड्यूस्ड by using lug angles there will be saving in the gusset plate and cost of connection increases due to additional fasteners and angle required। तो सर हमने यूज़ क्यों किया लग एंगल को? लग एंगल को यूज़ इसीलिए किया ताकि जो एंड कनेक्शन की लेंथ है वो रिड्यूस हो जाए। सर ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, थोड़ा टेक्निकली साउंड लग रहा है मुझे, ये स्टेटमेंट हमें टेक्निकली साउंड लग रहा है, तो ये तो करेक्ट लग रहा है सर। सेकंड, बाय यूजिंग लग एंगल्स देयर विल बी सेविंग इन द गसेट प्लेट। यस सर, अगर हमने किसी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, किसी मेथड का यूज़ किया है, तो कुछ ना कुछ तो इफेक्टिव होगा, कुछ ना कुछ सेव कर रहा होगा, कुछ ना कुछ को रिड्यूस कर रहा होगा। तो सर ये भी स्टेटमेंट मुझे सही लग रहा है। यूजिंग लग एंगल्स देयर विल बी सेविंग इन द गसेट प्लेट, यस इट्स करेक्ट वन। थर्ड पढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ कनेक्शन इंक्रीज इज ड्यू टू एडिशनल फास्टनर्स एंड एंगल रिक्वायर्ड। सर ये मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि सर जब भी हम रिसर्च करते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ इंप्रूवमेंट करते हैं, तो हम कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं।
तो सर हम कोस्ट को रिड्यूस कर देंगे, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तो हम देखेंगे ओनली 1 एंड 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट है। तो नॉर्मल स्टूडेंट तो यही करने वाला है जिसको थोड़ी सी सेंस है, तो ये गलत हो जाएगा। बट मेरे स्टूडेंट्स जिनको पता है कि एग्जामिनर की बातों में नहीं आना, स्टेटमेंट हमारे को मैनिपुलेट कर रहा है, तो सोचो हर डिज़ाइन में ऐसा नहीं होता। अगर आपने कुछ इम्प्रूवमेंट की तो आपके पैसे भी बचेंगे। ये तो डबल इम्प्रूवमेंट हो गया ना, कि अपने पैसे भी बचा लिए और हमारा डिज़ाइन में बेनिफिट भी मिला, स्ट्रेंथ भी मिल गई, रिड्यूस भी हो गई लेंथ। नहीं, कभी कभी इकोनॉमिक चीज़ों को हम हटा के काम करते हैं। जहाँ हमें लेंथ रिड्यूस करनी है, डिफरेंट क्राइटेरियाज को फॉलो करना है, वहाँ हम इकोनॉमिकल क्राइटेरिया को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर ऐसा किया गया और कॉस्ट ऑफ कनेक्शन इंक्रीज होता है। दिस इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। इससे आपको नहीं फंसना था। बहुत सारे स्टूडेंट इसी स्टेटमेंट में फंसे और गलती कर दी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि ऑल 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। आई होप आपको मैं बहुत अच्छे से समझा पाया हूँ कि ये कैसे सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 215 UPRVNLJ 2019. A steel plate is 25 centimeter wide and 10 mm thick. If the diameter of bolt hole is 15 mm, the net section area of the plate. सर ए नेट निकालने को बोल रहा है। सर हमको याद है बी माइनस डी कर देंगे इंटू टी कर देंगे। सर ए नेट निकालने के लिए जो विड्थ ऑफ प्लेट है उसमें सर डाया ऑफ बोल्ट होल माइनस करते हैं, तो हमारा थिकनेस से मल्टीप्लाई करके ए नेट आ जाता है। ये डी डैश कह सकते हो, उसको 5H कह सकते हो, बी माइनस डी डैश इंटू टी। ठीक है सर। बी गिवन है 25 सेंटीमीटर, होल जो डी डैश है 15 mm गिवन है। अब 15 mm को सेंटीमीटर में करना हमें आता है सर, 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, डिवाइड बाई 10 कर सकते हैं, बिल्कुल करना आता है, कर दिया। सर वैल्यूज पुट कीजिए, 25 माइनस 1.5 करेंगे इंटू 10 करेंगे सर, तो 23.5 इंटू 10। ठीक है सर, 23.5 इंटू 10। तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा इसका, बहुत इजीली समझेंगे। गलती कर बैठे हैं यहाँ पे कि ये थिकनेस 10 mm है, यानी कि 1 सेंटीमीटर बच्चे, ना कि 1 mm। तो ये 0 कट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 23.5, दोनों वैल्यू सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फॉर्मूला पता है, याद रखना आगे, बी माइनस डी डैश इंटू टी होता है, यानी डाया ऑफ होल माइनस होता है। यहाँ पे डाया ऑफ होल उसने दे दिया, नहीं देता तो आपको डाया ऑफ होल निकालना पड़ता। कब 1.5 mm ऐड करते हैं, कब 2 mm ऐड करते हैं, ये आपको याद है, मैं अब नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत बार मैं आपको वो बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 216 हरियाणा SSC 2018। फॉर सिंगल एंगल द लिमिटिंग विड्थ टू थिकनेस रेशियो ऑफ सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन शुड बी लेस देन। सिंगल एंगल है, लिमिटिंग विड्थ टू थिकनेस रेशियो है, सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन है, शुड बी लेस देन कितनी होनी चाहिए, 25 एप्सिलम, 15.7 एप्सिलम, 146 एप्सिलम या फिर 42 एप्सिलम। डायरेक्ट वैल्यू है 15.7 एप्सिलम, याद रखेंगे हमेशा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 217 सिविल ESICJ 2019 में पूछा गया, डिज़ाइन स्ट्रेंथ एक टेंशन मेंबर की अंडर एक्सियल टेंशन इज। टेंशन मेंबर की डिज़ाइन स्ट्रेंथ पूछ रहा है अंडर एक्सियल टेंशन, क्या होगी। ऑप्शन पढ़ते हैं, लोवेस्ट ऑफ डिज़ाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन, रप्चर ऑफ नेट क्रॉस सेक्शन एंड ब्लॉक शेयर एट एंड कनेक्शन। सुना सुना लग रहा है सर, आपने बताई थी स्टेटमेंट्स तो हमें सुनी सुनी लग तो रही हैं। आगे पढ़ते हैं, लेसर ऑफ डिज़ाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर ऑफ नेट क्रॉस सेक्शन, ब्लॉक शेयर एट एंड कनेक्शन, lesser of design strength due to yielding of gross section and block shear at end connection, and lesser of design strength due to yielding of gross section and rupture of net cross section। तो सर ये लोवेस्ट होती है डिज़ाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन, रप्चर ऑफ नेट क्रॉस सेक्शन एंड ब्लॉक शेयर एट एंड कनेक्शन। इन तीनों में से लोवेस्ट वैल्यू हम लेके चलते हैं, यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन, रप्चर ऑफ नेट क्रॉस सेक्शन एंड ब्लॉक शेयर एट एंड कनेक्शन। अभी पिछले क्वेश्चन में सर आपने तीनों तरीके हमें बताए थे, तो इसी का ही तो लोवेस्ट लेके चलेंगे। देखो सर, आपने जो चीज़ हमें समझाई पॉइंट्स के थ्रू, वो एक साथ कनेक्ट हो गए, क्वेश्चन में आ गई। तो सर बेहतरीन कंसेप्ट आपने सिखा दिया है, हमने सीख लिया है, गलती की कोई गुंजाइश अब नहीं है। तो यहीं पे हमने स्टेटमेंट पढ़ते हमें स्ट्राइक कर गया कि सर यही तो आपने सिखाया था, यही पूछ लिया है, तो यही हमने लगा दिया है। एक चीज़ और याद रखनी है, सिग्मा 80 जो स्ट्रेंथ निकालते हैं वो कैसे होती है, 0.6 इंटू FY। एक ये भी तरीका होता है स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर निकालने का, सिग्मा 80 इजिकल टू 0.6 FY। अगर कहीं पर कोई वैल्यू जैसे गिवन हो तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 218 सिविल ESICJ 2019। When only transverse stiffeners are provided in a plate girder, the web shall be considered as unstiffened
इफ डिस्टेंस बिटवीन द ट्रांसफर स्टिफनर इज, अगर सिर्फ ओनली ट्रांसफर स्टिफनेस प्रोवाइड किए गए प्लेट गर्डर में, तो वेब को कंसीडर करेंगे हम अनस्टिफेंड। वेब एक अनस्टिफेंड है अगर डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसफर स्टिफनर्स कितना हो। आसान भाषा में मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया है, ऑप्शन देखते हैं। मोर देन 1/5 टाइम्स ऑफ द स्पैन, मोर देन 3 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैंजेस, more than 3 times the distance between the flanges and but less than 5 times, and more than 5 times the distance between the flanges। तो हमको याद रखना है should be more than 3 times the distance between the flanges but less than 5 times। 3 से ज़्यादा हो और 5 टाइम से कम हो, ये आपको याद रखना है। जो डिस्टेंस है 3 से ज़्यादा हो, should be greater than 3 and must be less than 5, ये कंडीशन होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 219 जो कि पूछा गया हमारा SSC GAE 2007 में और इंजीनियरिंग सर्विसेज 2003 में और उत्तराखंड AE 2012 में। ये क्वेश्चन पूछा गया 3 एग्जाम्स में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द मैक्सिमम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन रिवर्स इन अ टेंशन मेंबर थिकनेस 10 mm। सर क्वेश्चन में ही उसने सब कुछ बता दिया है हमें। मैक्सिमम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पूछ रहा है बिटवीन द रिवेट्स, मेंबर है टेंशन, तो सर थिकनेस गिवन है 10 mm। तो हमें पता सर मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होता है टेंशन मेंबर में, सर 16T होता है। कंप्रेशन में 12T होता है। अब हमें ये याद है, तो 16T है तो 16 इंटू 10 कर दीजिए। मैथ्स मुझे आता है 160 mm, मेरा आंसर तुरंत आ जाएगा सर। ऑप्शन बी यहाँ पर आप करेक्ट कर दीजिए। आपने तो इतने अच्छे से समझाया है बट एग्ज़ाम में मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। बट एक चीज़ और भूलनी नहीं है सर, सिर्फ 16T नहीं होता यहाँ, और 200 mm भी तो होता है। आपने मुझे बताया था, मुझे याद है। और एक और चीज़ बताई थी क्या, विच एवर इज़ लेस, यानी कि मिनिमम वैल्यू इन दोनों में से चाहिए होती है। तो 160 और 200 में से मिनिमम क्या होता है, बच्चा बच्चा जानता है। 160 mm 200 से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 220 NBC CGI 2018। A short angle used to connect the gusset and the outstanding leg of मेन मेंबर। एक शॉर्ट एंगल का यूज़ किया गया टू कनेक्ट द गसेट एंड द आउटस्टैंडिंग लेग ऑफ मेन मेंबर। तो इस एंगल को क्या बोलते हैं, अभी मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूँ, तुरंत आप इसका आंसर दे देंगे। फिर भी ऑप्शन पढ़ने की फॉर्मेलिटी मैं कर देता हूँ। लॉन्ग एंगल, लग एंगल, इक्वल एंगल या फिर अनइक्वल एंगल। सर आपने बताया था ये एक लग एंगल होता है, अभी हमने पढ़ा था कि लग एंगल का यूज़ हम किस लिए करते हैं, ये भी आपको मैंने बता दिया। तो ऑप्शन बी यहाँ पर है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 221 फिर एक लग एंगल की बात कर रहा है। SSC GAE 2018 इवनिंग शिफ्ट में पूछ लिया गया है। इस चैप्टर में ये आप वीडियो में इस पार्ट में आप सीख गए हैं लग एंगल के बारे में जो जो भी इंफॉर्मेशन हो सकती थी। तो नोट्स ज़रूर बना लीजिए, उन वैल्यूज़ को आप पेन डाउन कर दीजिए जो जो बताई गई हैं। तो लग एंगल को यूज़ किया जाता है सिंगल एंगल मेंबर की तरह, नॉट यूज विद डबल एंगल मेंबर, यूज्ड विद चैनल मेंबर एंड ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो हमेशा चीज़ें याद रखने वाली क्या हैं सर, लग एंगल को हमेशा हम सिंगल एंगल मेंबर यूज़ करते हैं, करेक्ट है सर। सर नॉट यूज विद डबल एंगल मेंबर, बिल्कुल सही बात है सर, डबल एंगल मेंबर के साथ हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। एंड यूज विद अ चैनल मेंबर, यस सर, एक चैनल मेंबर के साथ यूज़ किया जाता है। तो ऑल ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होते नज़र आ रहे हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। इन तीनों पॉइंट्स को आप अपने नोट्स में ज़रूर याद से लिख लें। क्वेश्चन नंबर 222 SSC GAE 2018 इवनिंग शिफ्ट। द नेट एरिया ऑफ राउंड बार्स टू रेजिस्ट द टेंशन इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट। नेट एरिया राउंड बार्स की बात कर रहा है, टू रेजिस्ट द टेंशन वो क्या होता है, इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट। वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम कहाँ निकालते हैं, इसको हम नेट एरिया बोलते हैं। कहाँ निकालते हैं, मिड सेक्शन में, रूट ऑफ थ्रेड में, या फिर डिफरेंस ऑफ मिड सेक्शन एंड रूट ऑफ थ्रेड, या फिर नन ऑफ दीज। द थिंग टू रिमेंबर इज द रूट ऑफ द थ्रेड। ये जो हम ए नेट निकालते हैं, जो नेट एरिया निकालते हैं रेजिस्ट द टेंशन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है कहाँ पे सर, रूट ऑफ थ्रेड में। हर चीज़ का इलाज जड़ में होता है, हर किसी का रूट कॉज आप समझ जाएंगे तो आंसर आप निकाल सकते हैं। मेरी वीडियो से आप यही चीज़ें सीखने वाले हैं कि ऑप्शंस को पढ़ना कैसे, अंडरस्टैंड कैसे करना है। कॉन्सेप्ट हर बच्चे को ऑलमोस्ट सेम ही आते हैं क्योंकि चीज़ें सेम हैं। प्रैक्टिस, क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन का मैनिपुलेशन, ऑप्शन को समझना, एग्जामिनर क्या करवा सकता है गलती वो समझना, वो सब इम्पॉर्टेंट होता है। वो चीज़ें आप यहाँ सीखोगे तो एग्ज़ाम में कभी गलती नहीं करोगे। क्वेश्चन नंबर 224 जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 9 का SSC GAE 2018 मॉर्निंग शिफ्ट। व्हेन द लेंथ ऑफ द टेंशन मेंबर इज टू लॉन्ग। सर टेंशन मेंबर है, हमारी तरह है, टेंशन में ही रहता है, अगर ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो हम
क्या करेंगे। जब लेंथ ऑफ टेंशन मेंबर टू लॉन्ग हो जाएगी तो हमें क्या करना है, ऑप्शन क्या कहते हैं सर, वायर रोप का यूज़ करें, रॉड का यूज़ करें, एक बार का यूज़ करें या फिर एक सिंगल एंगल का यूज़ करें। सर जब भी लेंथ ऑफ टेंशन मेंबर ज़्यादा हो जाती है हम एक बार का यूज़ करते हैं, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 225 जो कि लास्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट 9 का एसएससी जेईई 2018 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। द अलाउबल स्ट्रेस इन एक्सियल टेंशन इज जनरली केप्ट लेस इफ थिकनेस ऑफ द मेंबर इज मोर देन। अलाउबल स्ट्रेस है एक्सियल टेंशन में, उसको कम रखा जाता है अगर थिकनेस ऑफ मेंबर किससे ज़्यादा हो। ये मैं आपको अभी बताता हूँ, एक टेबुलर फॉर्म होती है ताकि आपको इजीली क्वेश्चन याद हो सके। फॉर मीनवाइल आप याद रखिए इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी यानी कि 20 mm है, ये आपको याद रखना है। तो ये टेबल है हमारी थिकनेस ऑफ बार होती है, एफ वाई और एफ टी निकालने का तरीका। सर अभी आपने बताया था सर सिग्मा एटी जो होता है ना वो हमारा 0.6 ऑफ एफ वाई होता है। सिग्मा एटी यानी कि एफ टी की बात कर रहे हैं हम, एफ टी होता है हमारा 0.6 ऑफ एफ वाई होता है। तो सर अगर डाया ऑफ बार यानी कि थिकनेस ऑफ बार हमारी लेस देन 20 mm है, या 20 mm से 40 mm है तो 40 mm से ज़्यादा है। अगर लेस देन 20 mm सर एफ वाई 250 लिख दीजिए, और 20 से 40 है तो एफ वाई 240 लिख दीजिए, और 40 से ज़्यादा है तो एफ वाई 230 लिख दीजिए। इतना सर आपने मुझे सिखा दिया, आगे का काम मेरा है। 250 को जब मैं 0.6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा एफ टी मिल जाएगा। तो कीजिए 250 को 0.6 से मल्टीप्लाई, तो सर 150 लिख दीजिए यहाँ पे। 240 को 0.6 से करेंगे तो 144 लिख दीजिए, और यहाँ पे 138 लिख दीजिए। एक और तरीका याद करने का, अगर मल्टीप्लाई करना है तो कर सकते हैं। तरीका याद ये है, 150 आ गया तो यहाँ पे 0.6 है तो सर 6 कम करते जाइए, 150, 144, 138 ईजी है। यहाँ 10 कम होता गया और 10 का 0.6 यानी कि यहाँ पे 6 कम होता जाएगा। बेसिक मैथ है सर। तो सर आपने टेबल सिखा दिया, थिकनेस ऑफ बार है 20 mm से कम है तो 250 एफ वाई होगा, 20 mm से 40 mm से 240 होगा, और 40 mm से ज़्यादा होगा तो 230 होगा। सिग्मा एटी यानी एफ टी का फॉर्मूला 0.6 एफ वाई है। और वहाँ पर हमसे पूछा गया था सर अलाउबल स्ट्रेस जो एक्सियल टेंशन में होता है वो कम रखा जाता है कि थिकनेस ऑफ मेंबर कितने से ज़्यादा हो, मोर देन 20 mm, यानी कि ऑप्शन डी वहाँ पे करेक्ट हो गया था। इस टेबल का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, ऐसे बहुत सारे टेबल्स मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, तो उन टेबल्स का स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेफ रखें, और चाहें तो अपने नोट्स में भी बना लें तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। खुद की लिखी चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं आपको हमेशा, ये तरीका होता है हमारा। साइकोलॉजी कहती है कि खुद की लिखी चीज़ें, खुद की प्रैक्टिस की चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। सो पार्ट 9 हमारा यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। 225 तक क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं, 500 प्लस क्वेश्चन कवर करने हैं। आपको हर एक पॉसिबल कॉन्सेप्ट, हर एक पॉसिबल क्वेश्चन में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको मेरा तरीका समझ आ रहा है, क्वेश्चंस इजी लग रहे हैं तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक ज़रूर दे दें, और न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ऐसी वीडियोस आपके लिए डेली आती रहती हैं। मॉर्निंग में 10 to 11 स्टील की क्लास आ जाती है, और आफ्टरनून में आपको आरसीसी पढ़ाया जाता है। धीरे धीरे हमारी सर्वेइंग की क्लास भी आने वाली है, फिर हाईवे की भी आएगी, ऐसे ही एफएम एनवायरनमेंट सब कवर किया जाएगा। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, सो कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।